जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी नवरात्र चल रहा है। नवरात्र के पावन पर्व पे आइए, माँ को प्रसन्न करना है तो करे कन्या पूजन। माँ को प्रसन्न करना है तो करे कन्या पूजन। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो कन्याओं के पूजन करने मात्र से देवी प्रसन्न हो जाती है। अगर आपके घर में सामर्थ्य हो तो कलश बैठाए, ब्राह्मण को बुलाए। बने तो 1 ब्राह्मण, 3, 5, 9 ऐसे करके ब्राह्मणों को बुला करके पूजन करें। और पूजन करने के बाद आप जो है घर में कलश बैठाए और कलश में बैठा करके पूजन करें, पाठ करवाए। और एकम से लेके प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक ऐसे कहा गया है, जिस दिन प्रतिपदा हो और प्रतिपदा में भी आपके नंदा तिथि हो और हस्त नक्षत्र हो तो वह जो है उत्तम माना जाता है। और हस्त नक्षत्र में कलश स्थापन करें, घट स्थापन करें और देवी की पूजन करें। नित्य प्रतिदिन आप कन्याओं की पूजन करें, एकम से लेके नवमी तक। अंत में हवन करें और कन्या लोग के भोजन कराएं। 2 वर्ष की कन्या को पूजन कराने मात्र से, 2 वर्ष की कन्या से लेकर के आप 9 वर्ष 10 वर्ष तक की कन्या तक के भोजन कराया जा सकता है, क्योंकि 10 वर्ष तक की कन्या को विधान दिया गया है। देवी भागवत में आता है कि 10 वर्ष तक की कन्या को भोजन कराया जा सकता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी के नाम से जानते हैं। 3 वर्ष के कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 5 वर्ष वाली कन्या जो है रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष वाली कन्या को कालिका कहा जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। 8 वर्ष वाली कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा के नाम से प्रसिद्धि है। और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कौन सी कन्या को पूजन करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होता है, आप ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि सारा संसार दुख के घर से निकल रहा है और इस दुख के घर से निकलना है तो एक नियम बना ले। देवी की पूजन प्रसन्न करने के लिए 2 वर्ष की कन्या की जो पूजन करते हैं, जिसके घर में दुख है, दारिद्र्य है, अगर ऐसी स्थिति आ गया हो तो 2 वर्ष की कन्याओं को निमंत्रण दे, उसे पूजन करे। पूजन करने के बाद भोजन कराए, दक्षिणा दे। इससे आपका दुख दारिद्र्य जो है आपका समाप्त हो जाएगा। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिसके अगल बगल आगे पीछे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन अगर लग गए हैं तो वैसे व्यक्ति को चाहिए कि 3 वर्ष की कन्याओं को पूजन करे, जिसके पूजन करने मात्र से जो है आपके सारे शत्रु जो है नष्ट हो जाएंगे और धन की भी प्राप्ति होगा, साथ में बल की भी प्राप्ति होगा। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। कल्याणी जो समाज का, पूरा विश्व के जो कल्याण करे उसका नाम है कल्याणी। तो 4 वर्ष की कन्या जो है, जिसके करने से धन धान पुत्र पौत्र विजय
और विद्या की प्राप्ति, राज सुख की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को राज सुख चाहिए तो 4 वर्ष की कन्याओं को पूजन करना है और भोजन करा करके, मीठा भोजन कराए और करा करके उनको आरती उतारे, आशीर्वाद ग्रहण करें। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। जो विश्व विजय होना चाहता है और रोग मुक्त होना चाहता है तो 5 वर्ष की कन्याओं के भोजन कराने मात्र से और पूजन करने मात्र से ये विश्व विजय की प्राप्ति होता है। 6 वर्ष की कन्या जो है कालिका के नाम से जाना जाता है। जो शत्रु दमन करने के, जिसके शत्रु बार बार टॉर्चर करते हैं, आक्रमण करते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए 7 वर्ष की कन्या की पूजन करना चाहिए। 6 वर्ष की कन्या को पूजन करनी चाहिए। 7 वर्ष की कन्या चंडिका के नाम से जाना जाता है, जिसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। ऐश्वर्य और धन चाहिए तो आप 7 वर्ष की कन्या की पूजन करें। 8 वर्ष की कन्या जो है शांभवी के नाम से जाना जाता है। जो किसी को आकर्षण करना हो और दुख दरिद्र दूर करना हो तो ये 8 वर्ष की कन्या की पूजन करें। संग्राम में विजय प्राप्त करना हो, जाते हैं बार बार हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो ये 8 वर्ष की कन्या को पूजन करके और आप यात्रा में जाएंगे तो आपका विजय निश्चित है, आप विजय प्राप्त करेंगे। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहा जाता है और कितनी भी कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो, इस 9 वर्ष की कन्याओं को पूजन करके और आप उस कार्य में हाथ डालें, कार्य के लिए आगे बढ़े तो कहते हैं वह कठिन कार्य जो है यह दुर्गा की कृपा से वह संपन्न हो जाता है और दुष्ट शत्रु भी संहार हो जाते हैं। और किसी की कोई भी मनोरथ हो, मन में कामना पूर्ति कि ये कार्य करना है, संपन्न नहीं हो रहा है, तो कामना पूर्ति करने के लिए आप 10 वर्ष की कन्या की सुभद्रा को करें पूजन, जिससे आपके सारे कष्ट, दुख, दारिद्र्य सब के सब समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन जो है आनंदमय होने लगेगा। और जब पूजन करने की थोड़ी सी विधान है, आप विधान को थोड़ा जानें। कहते हैं 9 वर्ष की कन्या लोग को पहले निमंत्रण दे और निमंत्रण देने के बाद जब घर में कन्या पधारे तो पति पत्नी दोनों व्यक्ति मिलकर के उन कन्या का स्वागत करें और आसन पर बैठाए। आसन पर बैठाने के बाद आप जो है उनके सबसे पहले एक बड़ा सा कठोता ले ले और एक पीतल का लोटा ले ले। उस लोटे से पत्नी जो है आप पैर को प्रक्षालन करें और पति देव जो है आप ऊपर से जल गिराए। ऐसे करते हुए उनके पैर को धोए। पैर धोने के बाद फिर पैर को अपनी दुपट्टा या रुमाल से उनकी पोछे करें और पोछा करने के बाद आप जो है धीरे धीरे फिर उनको एक आसन पर बैठा करके सबसे पहले उनके पांव रंगे, उसके बाद तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद चुनरी जो वस्त्र है वस्त्र समर्पण करे। उसके बाद जो भी प्रसाद बना है और उस प्रसाद को देवी के समक्ष में रखे और रखने के बाद सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद धूप दीप दिखा करके प्रसाद पाने के लिए निवेदन करें, प्रार्थना करें। और जब देवी लोग प्रसाद पा ले उसके बाद सभी देवियों को सामर्थ्य के अनुसार
दक्षिणा प्रदान करें और दक्षिणा प्रदान करने के बाद आप उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपका कष्ट जो है तत्काल तत्क्षण समाप्त हो जाएगा और देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन और परिवार में एकता का व्यवहार बनने लगेगा और आप जो है सुखी संपन्न होने लगेंगे। आपके सारे कष्ट जो है धीरे धीरे